आज हमने वो कर दिखाया जो भगवान भी नहीं कर सकता। जानते हो मैंने क्या किया? एक देवी और दूसरा जयंत भगवान के मानव रूप है, इसीलिए उनके नसों में रक्त के साथ साथ अमृत की बूंदें बह रही है। लेकिन अब वही अमृत इस हवन कुंड की शक्ति बन गया है। अगर अमृत मरने से बचा सकता है तो फिर मरे हुए को जिंदा भी तो कर सकता है। यानी कि अब जिंदगी और मौत काल के नहीं, मेरे हाथों में है। जो मेरा है वो मेरे बेटे का भी हुआ ना टाइगर। और फिर इतनी बड़ी शक्ति पाने के लिए छोटा सा त्याग तो करना पड़ेगा ना बेटा। अब इस कुंड में तुम्हें भी अपने शरीर का एक हिस्सा चढ़ाना पड़ेगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर पीड़ा के बिना फल नहीं मिलता टाइगर। और अपनी माँ को दोबारा जिंदा देखने के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना टाइगर। मैं अपनी माँ को वापस जिंदा करने के लिए हर दर्द, हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूं। अपना नाखून खुद उखाड़कर तुमने अपने शिकारी को ही और धार दे दी टाइगर। बिना पंजे का शेर सिर्फ गरज सकता है, और वो शेर जो दहाड़ कर दबोच ना सके सबसे आसान शिकार बन जाता है। और तुमने तो शिकारी को ही अपना बाप बना दिया है। हम माँ को कब जिंदा कर पाएंगे पापा? महाकाल खत्म होने से बस एक दिन पहले, उसका 89वां दिन, रात अमावस की रात होगी। मैं सदी की सबसे बड़ी पूजा करूंगा, और एक बार अगर पूजा हो गई तो वो अमावस कभी खत्म नहीं होगी। न चंद्र, न सूरज, न काल, न देव, सिर्फ शुक्र होगा, शुक्र। गौरी, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने यही प्याला देखा? कुछ आकार में, आकृति में कुछ छूटा हो, कुछ बदला हो? नहीं गुरुजी, हमें पूरा यकीन है ये वही प्याला है। क्यों, आपने इस प्याले को पहले कहीं देखा है? तुम जानती हो ये क्या है? प्राचीन प्याला, सुनहरा प्याला, सोमरस का प्याला। इसी प्याले के घूंट पीकर देवराज इंद्र अमर हुए। यही घूंट पीकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति मिली, पानी बरसाने की, बारिश, जिससे जीवन पनपता है, सृष्टि को सुंदर बनाता है, पृथ्वी को पृथ्वी बनाता है। लेकिन गुरु शुक्र को सोमरस में जीवन दान नहीं दिखाई दिया तो सिर्फ अमर होने की शक्ति। वो जानता था कि सोमरस पीकर वो कभी नष्ट नहीं होगा, इसीलिए उसने अपने गुरु के स्थान का दुरुपयोग किया और इंद्रदेव को आदेश दिया। गुरु दक्षिणा तो हर शिष्य को देनी पड़ती है इंद्रदेव, और फिर आप तो देवों के राजा हैं, दक्षिणा भी उस योग्य होनी चाहिए। आदेश करे गुरु शुक्र, ये सब कुछ आप ही से तो है, और आप जैसे महानुभव को भला मैं क्या दे सकता हूं? वही जो सिर्फ आपके पास है इंद्रदेव। ऐसा क्या है मेरे पास गुरुदेव?
ये सुनहरा प्याला। गुरु शुक्र, ये आप क्या कह रहे हैं? ये असंभव है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। केवल आप इस स्वर्ण प्याले को मत मांगो। गुरु के आदेश का अनादर। गुरु का स्थान देवों से भी उच्च है। आखिरी बार कह रहा हूं, दे दीजिए वो प्याला, नहीं तो इस दुस्साहस के लिए मैं आपको श्रापित कर दूंगा। अचानक से प्याला अदृश्य हो गया, लेकिन गया कहाँ? पता नहीं। प्याला तो गायब हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया आरोपों का लंबा सिलसिला। शुक्र ने देवराज इंद्र को दोष दिया, कहा कि देवता उसके साथ छल कर रहे हैं, और देवराज इंद्र के मुताबिक प्याला शुक्र ने चुराया। लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ, लेकिन प्याले तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब वो प्याला जो अचानक से गायब हो गया था इतने लंबे अरसे तक, वो किसी के हाथ में नहीं लगा, देवों के भी नहीं, और अचानक से गुरु शुक्राचार्य के पास। अजीब है, या फिर शायद बाकी में चोरी हुई हो गुरु शुक्राचार्य के कहने पर। जो भी है, इतने लंबे अरसे से वो प्याला उनके पास है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उस प्याले की वजह से ही वो जीवित है। और अब जब शुक्र ने अपनी आत्मा को 7 हिस्सों में बांट दिया है, तो अपने अंश की रक्षा करने के लिए वो प्याले का उपयोग कर रहा है। लेकिन अगर ये प्याला इतना अनमोल है तो उसे छुपाने के लिए भी कोई ऐसी जगह ढूंढी होगी उन्हें जहां कोई ना पहुंच सके। आपको ज्ञात होगा कि कहां हो सकता है वो? पता नहीं गौरी, लेकिन एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। अगर मैं खुद तुम्हारे सपने को देखूं, उस जगह को देखूं, तो शायद कुछ अंदाजा हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ढूंढने से ना मिले। फिर देवी का हथियार क्या चीज है? हथियार उसका, हत्या भी उसकी। तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर देता देवी। इस हथियार गलत चुना था। ये खंजर तो बहुत छोटा है, इससे देवी का नाश कैसे हो? शत्रु और शस्त्र इन्हें कभी आकार से नहीं तोलते। ये शक्ति का कोई आकार नहीं होता। देवी का नाश सिर्फ उस हथियार से हो सकता है जो उसका हो, और इस हथियार से तो देवी का खास रिश्ता है। इसे चलाकर ही देवी को पहली बार युद्ध कला की सीख मिली थी, और यही हथियार बनेगा उसकी जीवन की आखिरी सीख। शुक्र से बड़ा कोई नहीं। महादेव की तीसरी आंख देवी के माथे पे। अकेले जलंधर का सामना नहीं कर पाई तो महादेव के आगे हाथ फैला ली, लेकिन अब तुम्हें मेरे वार से कौन बचाएगा?
टाइगर को हमारी कोई चिंता नहीं। टाइगर हमें भूल गया है, जानते हैं, गुरु शुक्राचार्य के वश में। लेकिन फिर भी हमारा दुखी होना अपनी जगह ठीक है गौरी, लेकिन इस वक्त चिंता इस बात की है कि शुक्र के अगले अंश के बारे में हमें अभी तक नहीं पता चला। अब कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है। अब मूल लक्ष्य को धुंधला नहीं करेगा। जब हम स्वयं देवों के देव महादेव की तीसरी आंख को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। हर शक्ति हमारी, हमारा भाग्य तो हम पहले ही समझ गए थे, लेकिन आज ज्ञात हुआ है कि भाग्य को पूरा करने के लिए कभी कभी दुर्भाग्य को अपनाना पड़ता है। धर्म संकट में, संकट को हराने के लिए अधर्म का नाश करना ही पड़ता है। फिर चाहे अधर्म की राह पर चलने वाले अपने ही क्यों ना हो।